नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हरियाणा का जिक्र जरूरी। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली की है। जगाधरी में अरविंद केजरीवाल हुंकार भरते नजर आए हैं। विपक्ष को केजरीवाल ने जमकर इस दौरान घेरा है। बीजेपी को जनता ने नकारा है, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनने वाली है। यहां पर अरविंद केजरीवाल के शब्द में गौर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनने वाली है। और पिछली बार जब आप 2019 के आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो किंग मेकर की भूमिका में जेजेपी थी 10 सीटों के साथ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा आदर्श पाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आपके साथ मौजूद हैं। चुनावी रैली में केजरीवाल की बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनने वाली है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। पूरे हरियाणा में सबसे पहली सीट जगाधरी ही जीतेंगे। शिक्षा मंत्री ने पूरे हरियाणा की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है और इस बीच उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। और इस बीच आम आदमी पार्टी संयोजक ने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। शिक्षा व्यवस्था हमने सही कर दी है। मैं ईमानदार हूं तो मुझे ही वोट देना। हरियाणा में पहली बार ईमानदार पार्टी आई है। मुझे जेल में तोड़ने की कोशिश की गई, ये भी कहते नजर आए अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के समर्थन में अरविंद केजरीवाल चुनावी हुंकार भरते नजर आए हैं। तो जगाधरी में अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए हैं कि पहली बार हरियाणा को ईमानदार पार्टी का विकल्प मिल रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात को दोहराया और कहा कि सत्ता की चाबी इस बार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं खुलेगी और जो भी सत्ता में बैठेगा उसको आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा का रुख किया। जगाधरी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के पक्ष में रैली करते नजर आए हैं।
तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से आने पहले लगातार जोर आजमाइश का दौर जारी है। इस बीच हर पार्टी चुनावी रण में प्रचार प्रसार करते हुए अपना दम दिखा रही है और इस रेस में अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। पहली रैली उन्होंने जगाधरी में आदर्श पाल के समर्थन में करी है और उन्होंने ये रैली करते हुए सबसे पहली बात जो कही वो यही कही कि हमने जनता को अब एक ईमानदार विकल्प देने का काम किया है। शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क हरियाणा सरकार ने करके रखा, अब हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करते नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। तोड़ पाएंगे हमारा, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच आज अचानक तड़के राहुल गांधी करनाल पहुंच गए। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात करी, जिससे राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उससे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात अमित कुमार नाम के एक लड़के से हुई थी। अमित घोगड़ीपुर गांव का रहने वाला है और अमित का कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती है। भी जाकर संभाल का आया 3 बीघे की जमीन थी, घर भी गिरमी टेक्या जब भेजा था तेजिंदर मान ने, उसने संभाला, उसे ने वो टोया बोला एक्सीडेंट। भाई ये बात करी हमने, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं उसका मिल का आया, राहुल गांधी वहाँ मिल कर भी आया। कुमारी शैलजा को लेकर विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी का परिवार है बड़ा, सभी 36 बिरादरी के लोग भी हैं एक साथ। 8 अक्टूबर को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं कुमारी शैलजा। जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो लगातार जुलाना विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं। तो वहीं चुनावी सभा के दौरान विनेश फोगाट ने कुमारी शैलजा को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी का परिवार बड़ा है और हरियाणा में सभी 36 बिरादरी के लोग एक साथ हैं। बात को हमने जो अभी तक मेडल जीते उसके नाम पे चढ़ा, लेकिन मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से निकली हुई लड़की हूँ।
समस्याएं मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे समस्या पता है बचपन से अभी तक जहाँ तक आई हूँ, हर जगह समस्या, और लड़की के लिए तो खासकर समस्या है हर जगह पे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब समस्याएं समझते हैं। बस अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर घर तक मैं जाना चाहती हूँ, ताकि मेरे और उनके बीच में जो गैप है वो नहीं रहना चाहिए, ताकि उनको विश्वास हो उनकी बेटी उनकी बहू उनके साथ में आई है, और वो हर समस्या के लिए हर दिन रात कभी भी अगर उनको लगे कि जरूरत है उस टाइम पे मैं उनके लिए खड़ी रहूं। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर विनेश फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान विनेश फोगाट, जिस दौरान खबरें सामने आ रही हैं कांग्रेस में फूट की, अलगाव की, उस बीच विनेश फोगाट ने कहा है सभी 36 की 36 बिरादरी हमारे साथ हैं और 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ ओलंपिक विजेता मनु भाकर की अपील सामने आई है। झज्जर के लोग 5 अक्टूबर को वोट जरूर करें, अपने बेहतर भविष्य के लिए मतदान करें। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। के सभी क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि इस 5 अक्टूबर को आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना कीमती समय निकालकर हमें वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। मैं भी आऊँगी और आप भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि हमारा एक एक वोट हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार हमने ठाना है जिला झज्जर को 100% मतदान करवाना है। धन्यवाद। जय हिंद। गुरुग्राम से सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस भीषण हादसे में बाइक चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा ओवर स्पीडिंग और कार की गलत साइड ड्राइविंग की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। कार चालक को हिरासत में लिया गया है और बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। मृतक बाइक सवार की पहचान अक्षत गर्ग के रूप में हुई। वीडियो में दिख रहा है कि अक्षत काफी तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, तभी गलत साइड से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक उछलकर काफी दूर जा गिरी और अक्षत भी सड़क पर गिर गया। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को भी जब्त कर लिया और मामले की जांच चल रही है। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया। लेकिन वो हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह देखने को मिल रही है। कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। हुड्डा कैंप को तरजीह देने पर नाराज हैं कुमारी शैलजा। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो खबर सामने आ रही है, हरियाणा कांग्रेस में कलह कलेश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भले ही चौखट पर मतदान दस्तक दे रहे हों, लेकिन प्रदेश के आला कमान एक नहीं हो पा रहे हैं। और जब मैं आला कमान कह रही हूं तो आपको क्या समझना है, हुड्डा और शैलजा। तो हुड्डा और शैलजा गुट की लड़ाई कोई नई नहीं है, इन दोनों के आपसी मतभेद कोई नया नहीं है। लेकिन अब चुनाव जब दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर कलह कलेश होना अपने आप में बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। वीना जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। वीना, गिनती के दिन बचे हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ पूरा प्रदेश कांग्रेस को सिरमौर बनाने की राह देख रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की कला ही खत्म नहीं हो पा रही है। 5 अक्टूबर को चुनाव है। ऐसे ही शैलजा और भूपेंद्र सिन्हा की बात करें तो शैलजा में कोई ना कोई चुनावी कैंपेन की जो है वो दिक्कत आदमी है, क्योंकि उनका मतभेद जो है जरूर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर जो मतभेद की अगर बात करें तो पिछले के बंटवारे को लेकर जो इनकी है वो चल रही है। क्योंकि कांग्रेस के नेता ने भी मंच के भाषण के दौरान जो शैलजा के खिलाफ को टिप्पणी की थी, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि शैलजा हमारी बहन है, अगर उनके खिलाफ कुछ कहता है तो उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है।
क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के दिल में जो है कि अगर कहीं ना कहीं शैलजा इस चुनाव से दूरी बनाती है तो कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को उनका ये कहना था कि जो हमारी सरकार बनेगी अगर इस शैलजा में कहीं ना कहीं दूरी बनाती है तो इसका जो असर है ना कहीं 5 अक्टूबर को पड़ सकता है। क्योंकि अगर सत्ता से कोई बड़ी पार्टी का नेता को दूरी बने तो कहने के नुकसान जो है पार्टी को जरूर भुगतना पड़ता है। क्योंकि 90 में से 72 सीटों की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसके जो सीटें हैं उनको दी गई। सिर्फ 4 सीटें ही हैं जो शैलजा के खाते में आई थी, जिसके चलते कहना कि जो शैलजा है उनके जिनके इनका पर इनका सीटों पर प्रभाव था। कुछ सीटें ऐसी थी जो शैलजा गढ़ की जो सीटें जो अपने लोगों के लिए शैलजा सीटें चाहती थी वहाँ पर शैलजा उनको सीटें नहीं दिलवा पाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा में आपकी मत जरूर चल रहा है वो सीटों को बंटवारे को लेकर। अगर हम बात करें अगर ऐसी तनातनी चलती रही तो कहीं ना कहीं 8 अक्टूबर को जो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है ऐसे मुझसे कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि 5 अक्टूबर का चुनाव है, अगर ऐसे में कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वीना जुड़ी साफ तौर पर कहती नजर आए कि अगर अंतिम समय तक किसी तरह कला कलेश चलती रही तो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और बुरा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी के समर्थक को गोली लगी है। दूसरी तरफ शिमला में सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। 180 पदों को भरने की मंजूरी मिली है। चयन आयोग जारी करेगा 2 भर्ती परिणाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पुवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है कई डिपार्टमेंटों में पोस्टें क्रिएट की गई है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश की जो आमदनी है उसके रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए, उसके लिए जो है आज कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। जिनमें से कि सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है वो तो बैठक के बड़े फैसले क्या कुछ रहे वो आपको बता देते हैं। मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी मिल गई है। राज्य और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। देहरा और पावटा साहिब अस्पताल में स्थापित होंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक। मुद्रण लेखन सामग्री विभाग में 33 पदों को भरने को मंजूरी मिल चुकी है। सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। अलग अलग श्रेणियों के 70 पदों को भरने पर भी मुहर लगी है। मस्जिद विवाद के बाद स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर भी सहमति बन सकती है। मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में नया पुलिस स्टेशन खुलेगा। नया पुलिस स्टेशन में अलग अलग श्रेणियों में 18 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। 780 मेगावाट की जंगी तोपान पुवारी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है।
राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि एफआईआर छोटा शिमला थाने में दर्ज कराई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। के वासियों को और देश के वासियों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को टिप्पणी की है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को जो है ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दी है। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो है उन्होंने अमेरिका में एक आरक्षण के प्रति भी एक बयान दिया है। और ये जो अभी बात की है, ओबीसी की बात भी की है कि मतलब उन्होंने। तो पंजाब में पंचायत चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है। 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होंगे। प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव का रास्ता भी साफ हो चुका है। आपको बता दें, पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 अक्टूबर को पंचायती चुनाव होने के आसार हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही अब नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बताते चलें कि पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल की गई थी और इस बार पार्टी निशान पर पंच सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ने अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज तारीख की घोषणा की गई है। अगली बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से सामने आ रही है। किसानों के लिए मान सरकार का बड़ा फैसला। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को तोहफा। मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी। कृषि मंत्री ने 30 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मेरिट के आधार पर पद मिले। खेतीबाड़ी किसान कल्याण विभाग में वो अपनी सेवाएं देंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले संघर्ष में जान गंवाने वाले किसानों के 30 परिवारजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खोडिया ने सभी लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सारे भर्ती किए गए लोग खेतीबाड़ी और किसान कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां धारीवाल पुलिस ने एक युवक को एक पिस्टल और 10 कारतूस साथ में एक एयरगन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गुरदासपुर एसएसपी हरीश दयामा के निर्देश में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं धारीवाल एसएचओ बलजीत कौर ने बताया कि एसएसपी के दिशा निर्देश में हमने नशा विरोधी लूटपाट और गुंडागर्दी के खिलाफ नाका लगाया था। चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सानू मनप्रीत उर्फ जसन जिहड़ा हैगा टाली पिंड दा रहण वाला हैगा, असीं उहनूं प्रोटैक्शन वारंट ते हुशियारपुर जेल चों असीं इहनूं लैके आए सीगे। इहदी पुछगिछ दे विच असीं एक देसी पिस्टल कट्टा जिहनूं कहिंदे ते 10 रौंद एक एयर गन जिहड़ी इहदे कोलों असीं बरामद कीती आ। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।